कांग्रेस लगातार बीजेपी पे हमलावर है और साफ तौर पर कह रहा है कि यदि सेना को सम्मान देना चाहते तो अग्निवीर को हटाइए। 4 साल की नौकरी किसे पसंद है? तो ये लगातार वो हमलावर है। बता दें कि 1.5 लाख भर्तियां पेंडिंग है अब तक बिहार में। ऑपरेशन सिंदूर आखिर किसके लिए की है? आपको पता होगा कि जिस जाति जनगणना के लेकर के बीजेपी कहा करती थी कि जो करेगा जात की बात उसको मारेंगे लात, आज वही बीजेपी स्वीकार की सहायता से कहे कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन उस पर भी कांग्रेस का शक है कि कहीं ना कहीं चुनावी जुमला तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। कांग्रेस लगातार बीजेपी पे हमलावर है और साफ तौर पर कह रहा है कि यदि सेना को सम्मान देना चाहते तो अग्निवीर को हटाइए। 4 साल की नौकरी किसे पसंद है? तो ये लगातार वो हमलावर है। बता दें कि 1.5 लाख भर्तियां पेंडिंग है अब तक बिहार में। ऑपरेशन सिंदूर आखिर किसके लिए? ये राजनीतिकरण नहीं है। जिस तरह से पुलवामा में हमला हुआ था तो उनके नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट मांगने का जो नरेंद्र मोदी का नीति है वो बिहार के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार हमलावर है, इस तरह से बातें कर रही है और कह रही है। 5 मुद्दों को कांग्रेस एग्रेसिव होकर के रखी है बिहार के लेकर के। खास करके उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सेना में जो पेंडिंग 1.5 लाख भर्तियां हैं ये पूरा कब करिएगा। यानी जो 1.5 लाख तकरीबन पोस्ट है जो सेना में वैकेंट है उसको कब भरिएगा। यदि सेना को सम्मान देना चाहते हैं तो वैकेंसी भी तो बढ़ाइए और अस्थायी कीजिए। ये अग्निवीर वाला वैकेंसी की जरूरत नहीं है। वहीं सेना को कमजोर करने वाली अग्निवीर जैसी युवा विरोधी योजना कब रद्द करेंगे? यानी राहुल गांधी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो सेना को कमजोर करती है, 4 साल की नौकरी, 4 साल ट्रेनिंग के बाद वो युवा जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं उन्हें एक शहादत का दर्जा जो नहीं मिल पाता है, शहीद का दर्जा नहीं मिल पाता है, फिर कौन सा सम्मान है सेना के लिए? वहीं पलायन की बात की तो बिहार में आप जानते हो कि भर भर के ट्रेनों में मजदूर अन्य राज्यों में जाता है, खास करके गुजरात लोग जाता है जो वहां पर इंडस्ट्री है। तो उसके लेकर भी राहुल गांधी बड़े सवाल खड़ा किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पलायन की यदि आप रोकिए और बिहार में इंडस्ट्री लगाइए। और इतना ही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत निजी संस्थानों में भी आरक्षण दीजिए। जाति जनगणना कहने मात्र से बिहार के लोग मानने वाला नहीं है, उनकी मुकम्मल अधिकार देना होगा। तो इसके लेकर के कांग्रेस लगातार एग्रेसिव है। वहीं पचमा हम बातें करें आपको कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था कब देंगे? यानी शिक्षा का जिस तरह से बजट कटौती हो रहा है और दलितों पिछड़ों के जो पढ़ने का अवसर खत्म हो रहा है, चाहे शैक्षणिक संस्थानों का ना होना, कॉलेज यूनिवर्सिटी का ना होना, संख्या कम पड़ना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं सफल होते दिख रहा है। क्योंकि बिहार में शिक्षा, ऐसे भी आपको पता होगा कि बिहार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग IAS IPS बने हैं और यहाँ से डॉक्टर साइंटिस्ट बने हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा यहाँ का मुख्य मुद्दा बनाने का कांग्रेस प्रयास कर रही है और बनेगा भी। और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस से सवाल कर रही है बीजेपी से कि आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार में न्याय कब दीजिएगा? क्योंकि सोशल जस्टिस का धरती रहा है, क्रांतिकारी आंदोलन की धरती रहा है और यही बिहार की धरती आपसे पूछ रही है। और बिहार में जिस तरह से कांग्रेस से एग्रेसिव है, हमें लगता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को झुकाने का काम किए हैं। आपको पता होगा कि जिस जाति जनगणना के लेकर के बीजेपी कहा करती थी कि जो करेगा जात की बात उसको मारेंगे लात, आज वही बीजेपी स्वीकार की सहायता से कहे कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन उस पर भी कांग्रेस का शक है कि कहीं ना कहीं चुनावी जुमला तो नहीं है। यानी आज कांग्रेस के वजह से बीजेपी को झुकना पड़ा है। और जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय जो लेने का प्रयास किए उसके लेकर भी कांग्रेस साफ तौर पर कहे कि बीजेपी सेना के नाम पर वोट मांग रही है। ये बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही वजह है कि विक्रमगंज में आए लेकिन वहां पर भीड़ मुकम्मल नहीं जुट पाया और वहां पर नाराजगी दिखा गया। वही बीजेपी के नेता मनीष कश्यप भी इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कोई भी भीड़ का हिस्सा ना बने। 500 रुपये के
लेकर के भीड़ में जाने का ना प्रयास कर जाते हैं तो उस राजा को, यानी उस जो देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, उन्हें समझ में आएगा कब कि बिहार में क्या समस्या है, ना समस्या है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस एग्रेसिव है, सोशल जस्टिस की बात कर रही है, संविधान लागू करने की बात कर रही है। चाहे वो हम आपको बता दें कि संविधान के 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट की बात हो, उसको लागू करवाने के लिए धरातल पर लगातार कांग्रेस एग्रेसिव है। और इस बार कहीं न कहीं बिहार में यदि कोई मुद्दा खड़ा कर रहा है, वो इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो। लेकिन राहुल गांधी 4 कदम आगे बढ़ करके संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिए निरंतर बात रख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में, उनकी विचारों के बारे में, जिस तरह सोशल जस्टिस की बातें कर रहे हैं, संविधान के 9वीं अनुसूची में जिक्र लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं, संविधान के 15(5) के तहत निजी संस्थानों में भी आरक्षण भागीदारी के लेकर के बात कर रहे हैं। और वहीं जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी लगातार वोट मांगने का प्रयास कर रही है, उसके लेकर के कांग्रेस एक्सपोज करने का काम कर रही है। तो आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय बीजेपी इस बार ले पाएगी या फिर सोशल जस्टिस की धरती बिहार उनको सबक सिखाएगी? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा।